हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11th मैथ चैप्टर 4 जो कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है उसका एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देख रहे हैं, जो कि है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस अप टू शो ऑन प्लस n का क्यूब इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2, जहाँ पर n का होल स्क्वायर है। तो इस पूरी वैल्यू को हम p ऑफ n के इक्वल ले लेते हैं, n का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस अप टू शो ऑन प्लस n का क्यूब, और इक्वल टू इसके हमारा क्या दिया गया, इक्वल टू दिया गया n प्लस 1 अपॉन 2 और ये पूरे का होल स्क्वायर। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था इस पूरे चैप्टर में हमें तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। पहले n इक्वल टू 1 के लिए सत्य सिद्ध करेंगे, n इक्वल टू k के लिए सत्य मानते हुए k प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध कर देंगे। तो p ऑफ क्या, अब हम लिखेंगे p ऑफ 1, यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे n इक्वल टू 1 के लिए क्या कर रहे हैं, हम सत्य सिद्ध कर रहे हैं n इक्वल टू 1 के लिए। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ 1 दिया गया है वहाँ क्या रखेंगे, हम p ऑफ 1 की जगह 1 रख लेंगे। 1 यानी कि हम यहाँ पे सिंगल टर्म लेंगे, तो हम 1 का क्यूब ले लेते हैं, इक्वल टू हम इसके क्या ले लेते हैं, इक्वल टू इसका ये वाला टर्म ले लेते हैं। जहाँ जहाँ n दिया गया है वहाँ क्या करेंगे, हम 1 पुट कर देंगे, प्लस 1 अपॉन 2 पूरे का होल क्यूब। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करिए तो 1 का क्यूब क्या आएगा, 1 आ जाएगा, इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 1 क्या होता है हमारे पास, 2 होता है, 2 अपॉन 2 इंटू 2, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही, 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 का 1 से स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि 1 इक्वल टू क्या आ रहा है, 1। तो n इक्वल टू 1 के लिए कथन क्या है हमारा, सत्य है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है k के लिए, तो हम मान लेंगे p ऑफ k के लिए, k के लिए सत्य मानते हुए, सत्य मानते हुए। तो p ऑफ k की जगह जहाँ जहाँ हमें n गिवन है वहाँ क्या करेंगे, हम k लिख लेंगे। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन प्लस n की जगह क्या मानना है, k का क्यूब इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन यहाँ पे क्या है 2 पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। अब हमें क्या करना है, p ऑफ k प्लस 1 के लिए इसे सत्य सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम p ऑफ k प्लस 1 के लिए क्या करना है, सत्य सिद्ध करना। आप इसको स्टेप 1 नाम दे सकते हैं, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड एंड स्टेप, इस तरीके से अगर आप रखेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, स्टेप थर्ड में हमें क्या करना है, p ऑफ k प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध करना है। तो हम इसके लिए सत्य सिद्ध करने के लिए जहाँ जहाँ हमें k दिया गया है वहाँ हम क्या करेंगे, k प्लस 1 रख देंगे। ठीक है, k प्लस 1, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे k की जगह आप क्या रखेंगे, k प्लस 1 रखेंगे, और k प्लस 1, k की जगह k प्लस 1 रखेंगे, प्लस 1 पहले से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास k प्लस 2 अपॉन 2 पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक एक टर्म डिक्रीज हो रहा है हमारे पास, जैसे 1 हो रहा है, ये देखिए 3 है, 3 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 1 आ रहा है। तो अब इसके पहले क्या टर्म रहा होगा, हमारा 4 रहा होगा, तो 4 के बाद क्या आया, 3 आया। तो मतलब यहाँ k प्लस 1 है, तो k प्लस 1 के पहले वाला टर्म जो क्या रहा होगा, एक कम रहा होगा। तो k प्लस 1 से आप एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, यानी कि हमारे पास ये जो टर्म है वो है 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन प्लस k का क्यूब प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू हमारे पास क्या दिया गया, इक्वल टू हमारे पास दिया गया है k प्लस 1 एंड k प्लस 2 अपॉन 2 पूरे का होल क्यूब। अब यहाँ से आप यहाँ तक की वैल्यू देखिए, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन फर्स्ट के इक्वल, ये पूरी वैल्यू इसके इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग फर्स्ट, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए k इंटू k प्लस 1 बाय 2 पूरे का होल क्यूब। ठीक है, और प्लस जो हमारे पास था वो सब एज इट इज रख दीजिए, k प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू k प्लस 1 एंड k प्लस 2 अपॉन में 2 पूरे का क्यूब। तो यहाँ से आप देखिए कि यहाँ पे आप लिख लीजिए यूजिंग फर्स्ट, हमने ये कहाँ से लिखा, हमने लिखा यूजिंग फर्स्ट, यानी कि समीकरण नंबर 1 का यूज़ करके हमने ये लिखा। इसके बाद k प्लस 1, इन सब का अगर हम यहाँ पे क्या दिया गया है, ये पूरे का होल स्क्वायर दिया गया, क्यूब नहीं, तो इक्वेशन फर्स्ट ये स्क्वायर आ गया। अब इसके स्क्वायर को अगर हम अलग अलग यहाँ पे कर लें, अगर हम इसके स्क्वायर को अलग अलग कर लें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू k का स्क्वायर, k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर होगा तो 4 आ जाएगा, प्लस k प्लस 1 का क्यूब। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू
तो k प्लस वन हमें क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल प्रूव करें राइट हैंड साइड, इसके इक्वल हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो ये पूरे जो इक्वेशन हमने निकाली है ये इसके इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया, इसी को हमने क्या किया, इसका जो होल स्क्वायर है इसको ओपन कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो ये 4 है इसकी पूरे को, इसकी टर्म को 1 मान लेंगे इसके अपॉन में, और इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास k स्क्वायर, k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का क्यूब यानी 4k प्लस 1 का क्यूब। अब यहाँ से आपको कोई टर्म कॉमन दिख रहा है, देखिए तो यहाँ पे बस क्या दिख रहा है, k प्लस 1 जो है ये टर्म k प्लस 1 का स्क्वायर, k प्लस 1 स्क्वायर को हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ से कॉमन क्या ले लिया, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अंदर हमारे पास क्या बचा, k स्क्वायर, k प्लस 1 का होल स्क्वायर तो हमने कॉमन ले लिया था, प्लस यहाँ क्या बचा, यहाँ हमारे पास बचा k प्लस 1। चूँकि आपको पता है कि हम k प्लस 1 के होल क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, k प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू k प्लस 1 लिख सकते हैं। तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया, k प्लस 1 जो है वो अंदर बच गया, तो यहाँ k प्लस 1 हमारा बच गया, ठीक है। अपॉन में क्या बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे, इसको ओपन करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 2 अपॉन 4, और ये किसका स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे आप देखिए साइड में, अगर हम k प्लस 1 ये 4 k प्लस 2 का होल स्क्वायर ओपन करें, होल स्क्वायर ओपन करें तो क्या आएगा हमारे पास, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। देखिए ये देखिए सेम टू सेम आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो हमारे पास इक्वल टू क्या आ गया, k प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया था, k प्लस 2 का होल स्क्वायर। आपका ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कैसे दिमाग में आया, तो आप जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑलरेडी प्रैक्टिस से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये पूरा हमारा आप देख रहे हैं कि हमारे पास k प्लस 1 का होल स्क्वायर है, k प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं k प्लस 1, k प्लस 2, और 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 और पूरे का होल स्क्वायर। तो यही तो हमें प्रूव करना था। ये किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। देखिए हमारे पास राइट हैंड साइड में k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 2 का होल क्यूब है, होल स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब लिख दिया, गलती से लिखा गया है, तो स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास इसका स्क्वायर आ गया, यानी कि हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। अतः p ऑफ k प्लस 1 सत्य है जब कभी p ऑफ k सत्य है। अगर p ऑफ k सत्य तो k प्लस 1 भी सत्य होगा। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से, गणितीय आगमन के, यहाँ से आप लिख लीजिए, गणितीय आगमन के सिद्धांत से n बिलोंग्स टू n अगर हमारे पास होता है तो p ऑफ n सत्य है, ठीक है।